लगातार बैठक। देखिए, इस विषय में हम इसके पूर्व भी कह चुके हैं कि कौन दल साथ में आते हैं नहीं आते हैं, उन दलों का अपना निजी फैसला है। जी सर। पर रहा सवाल महाराष्ट्र में हम 3 दल संघ है, महायुति के तौर पर हम मजबूती के साथ सारे चुनाव लड़ेंगे, वो बीएमसी का हो या राज्य में अन्य चुनाव हो, सभी जगहों पर काम के आधार पर हम चुन करके आएंगे। रहा सवाल ठाकरे ब्रांड, ये कह रहे हैं, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ये ब्रांड कहलाते हैं। बिल्कुल। और वो ब्रांड तो अब आदरणीय एकनाथ शिंदे जी के साथ है। और रहा सवाल दूसरे ब्रांड का क्या था, तो बीएसटी के चुनाव में देख लिया, पूरी तरह से लोगों ने उनका बैंड बजा दिया। तो इसलिए भले बैठक करे, उनका मेल हो, मिलन हो, हमारी शुभकामनाएं उसे, पर उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना। देखिए, ममता बनर्जी जी का ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सनातन धर्म इस देश की भूमि पर बेटी हो, माँ हो, बहन हो, देवी के स्वरूप में उन्हें देखा जाता है। ममता जी ने स्वीकार करना चाहिए कि उनके राज्य में कानून और सुव्यवस्था बिल्कुल खोखली हो चुकी है। इस प्रकार की नसीहत दे करके हमारे देश की महिलाओं का अवमान कर रही है। पश्चिम बंगाल की हर बहन, हर माँ इसको अच्छे से सुन ले, और जो आने वाला चुनाव है, उस चुनाव में ममता दीदी को घर बिठाने का काम पश्चिम बंगाल की सारी देवियाँ करेंगी। नहीं, ये ममता बनर्जी और उनके जुल्मी कार्यकाल में ये जो बाकी मंत्री हैं, इन्होंने किस प्रकार से सनातन धर्म पर, हिंदुओं पर, पश्चिम बंगाल की पवित्र भूमि पर उन्हें पीड़ित किया है, मारा है, हमले किए हैं, प्रताड़ित किया है, ये छुप नहीं पाया। और इसके लिए ये जितनी निंदा की जाए उतना कम है इस बयान की। ममता बनर्जी ने इस मंत्री को तुरंत अपने सरकार से हटा देना चाहिए। कांग्रेस दल और उनके नेता सुर्खियों में आने के लिए पाकिस्तान, जो हमारा दुश्मन मुल्क है, उनकी वाणी बोलते हैं, उनके प्रवक्ता के रूप में पेश आते हैं। आरएसएस यह वह संगठन है जो त्यागपूर्ण और समर्पित जीवन जीते हुए देश के लिए, माँ भारती के लिए, राष्ट्र सेवा, राष्ट्रभक्ति, यही उनके लिए सर्वोपरि है। स्वयं से ज़्यादा पहले मेरा देश, ये भाव रखने वाला ये संगठन है। अब खरगे के पुत्र को शायद राहुल गांधी की करीबी हो या सुर्खियों में आना हो, इस कारण इस प्रकार से बेबुनियाद वो बयान दे रहा है। संघ के स्वयंसेवक ऐसे होते हैं कि कहीं पर भी आपदा आए, कहीं पर भी आपत्ति आए, तो सबसे पहले पहुंचने वाला कौन, तो देश के फौज के साथ साथ संघ का स्वयंसेवक पहुंचता है। और सामाजिक सेवा का अपना दायित्व करके वह कहीं पर भी सुर्खियों में नहीं आता, अपना कार्य कर करके चला जाता है। ये उसकी पहचान है जी। तो इसके लिए संघ क्या है ये समझने के लिए खरगे जी को संघ की शाखा में जाना होगा, संघ समझना होगा। शाखा में जाए बगैर, उसे समझे बगैर इस प्रकार की बयानबाजी पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों को तो खुश कर सकती है, पर सच्चे देश के भक्त को ये कभी खुश नहीं कर सकती। 100 साल के बाद भी आरएसएस मजबूती के साथ खड़ा है, ये उनका दर्द है। और ये लोग इस प्रकार का राष्ट्रभक्ति का संगठन नहीं बना पाए, ये भी इनकी बयानबाजी से दर्द छिलकता है। जिनकी सोच सिंकड़ी हुई होती है, जिनकी सोच में व्यापकता नहीं होती, जिनकी सोच में राष्ट्र प्रथम नहीं होता, उन लोगों से इस प्रकार की बयानबाजी आती है। संघ के कार्यकर्ता, संघ के स्वयंसेवक निरंतर देश के लिए जीते और देश के लिए मरते हैं, और वही संघ स्वयंसेवक कहलाते हैं। ये तो खुद के घर भरने के लिए खरगे हो या कर्नाटक के सीएम के पुत्र हो, ये अपने खुद का घर भरने के अलावा ये करते क्या है? खुद सीएम रह चुके हैं। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने हमेशा अप्रत्यक्ष रूप से घुसपैठियों का समर्थन किया है। तो देश में इस प्रकार की घुसपैठ हो, तो जो सवाल उनको पूछा गया, उस सवाल को घुमाने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। पर खैर, इनकी इस बयानबाजी से सनातन हिंदू धर्म को उनका क्या अर्थ लेना था, सभी सनातन धर्म के हिंदू भाइयों ने अर्थ लिया है। अखिलेश को और उनकी दल को आने वाले चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ेगा, चाहे
वो कितना भी घुसपैठियों का सहारा क्यों न ले। कैसे देखती है? संविधान के तहत हम न्यायपालिका के हर फैसले का सम्मान करते हैं। अब जो भी फैसला आएगा उसका सम्मान होगा, और जब पूरा प्रकरण न्याय प्रविष्ट है तो उस पर बोलना उचित नहीं होगा। पर किस प्रकार से लालू और उनके परिवार ने चारा घोटाले से लेकर के हर घोटाले में उनका किस प्रकार से हाथ रहा, ये अब तक छुप नहीं पाया।